अब देखो बेटा, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक, ये आपके पेज नंबर 622 पे स्टार्ट होता है, ठीक, 622 पे स्टार्ट होता है। इसका एग्जांपल नंबर 1 है x इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और फिर y इज इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें इफ मतलब क्या होता है, हम लोग को गिवन है, ठीक, जो गिवन है उसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देते हैं, उसका LHS नोट कर लेते हैं। उसके LHS में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो गिवन है उसमें x और y का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू रखते हैं, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y, तो y इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तब वैल्यू बस a और b का रख, x और y का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ये a ये b ये a ये b, a मतलब a कॉस थीटा, b मतलब b साइन थीटा, यहाँ पे भी ऐसे a साइन थीटा a, b कॉस थीटा पूरा b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि इसका दोनों का स्क्वायर होगा, और फिर b स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो दोनों का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a साइन थीटा b कॉस थीटा, a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, फिर प्लस लिखा है, बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a कॉस थीटा और b साइन थीटा। देख लो ध्यान से, देखो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब देखो बेटा, ये टर्म और ये टर्म देखो लिखा है, इन दोनों का कुछ बगल में नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, a साइन थीटा के बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऐसे मल्टीप्लाई है, तो देखो2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये प्लस का है, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, कट गया। अब देखो बेटा, a वाले साथ में लिख लो, यानी कि ये और ये, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये और ये b वाले साथ में लिख लो, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इन दोनों में देखो b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये चाहे ये पहले लिखा हो ये बाद में लिखा हो, बीच में प्लस लिखा है, चाहे आगे चाहे पीछे हो 1 होएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर RHS। देख लो कोई दिक्कत, देखो अब बेटा एग्जांपल नंबर 2 इसका कहता है इफ x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। ठीक, तो प्रूफ करना है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखना बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे केवल x और y की वैल्यू गिवन है ना, ये देखो x की वैल्यू y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले LHS नोट करेंगे, LHS है हमारे सामने a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, मतलब लिख दो अभी x स्क्वायर, अगली लाइन में सॉल्व करेंगे y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ठीक, बस इसको कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख लो अभी इस लाइन में, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, क्योंकि बड़ा कंटेंट है। अब देखो अगली लाइन में a स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस लगा, माइनस लगा लो, b स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा है, उसके बाद y की वैल्यू b tan थीटा, तो b tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो नीचे स्क्वायर, नीचे दोनों ब्रैकेट्स में दे दो, यानी ये ब्रैकेट में दोगे तो बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों, बताया था अभी, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब देखो बेटा यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान सुनो, 1 अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन रेसिप्रोकल फॉर्मूला कॉसेक थीटा, तो चेंज कर लो इसको, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 बाय टेन को कॉट, 1 बाय टेन को रेसिप्रोकल फॉर्मूले से कॉट थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ, आइडेंटिटी पढ़ी है कॉसेक माइनस कॉट, तो ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 बराबर RHS। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n। ठीक, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले तो हम लोग की वही बात LHS नोट करते हैं। हम लोग LHS नोट करेंगे तो होल स्क्वायर करके नोट कर लेना, इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब बस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू भरना चालू करो। m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का सिंबल लगा है, ब्रैकेट लगा लो, है ना, क्योंकि अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बेटा, माइनस के अंदर एंट्री करा दो, जो हम लोग को पता ही है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब देखो माइनस से माइनस प्लस कट गया, यहाँ पे माइनस प्लस कट गया, तो ये रह गया और ये रह गया। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया हमारा 4, है ना, और भाई 2 लिखा 2 tan थीटा साइन थीटा और 2 tan थीटा साइन थीटा, तो 2 प्लस 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बेटा, ये साइन और कॉस के टर्म में क्या टूटा हुआ है, बिल्कुल नहीं टूटा है। तो एक काम करो, इसको अभी ना तोड़ो, है ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी तोड़ लेंगे, है ना, अगर जरूरत पड़ती है। अभी RHS को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखो बेटा RHS पे, RHS में अंडर रूट 4mn, अंडर रूट 4m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब 4 अंडर रूट a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, या a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दे, तो पहले वाले का स्क्वायर यानी tan थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा, फोर अंडर रूट फोर। ठीक है, अब देखो बेटा RHS में जब सॉल्व किया तो उसको a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको तोड़ लो, तो किसमें टूटेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक, अब देखो 4 अंडर रूट, ठीक, यहाँ पे लो एलसीएम, सबसे पहले जो ऊपर कॉमन आ रहा कॉमन ले लो, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा और अंदर बचा माइनस, और यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा 1 अपॉन 1। देखो
यहाँ पे इन दोनों से हम लोग ने क्या किया, एलसीएम सबसे पहले ऊपर से साइन थीटा कॉमन किया, तो यहाँ बचा 1/cos थीटा, यहाँ बचा -1। अब देखो 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसके आगे देख लो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो लिखा रहने दो, फिर इनटू, अब देखो अंदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, इसको देख के बताओ क्या बन रहा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, तो बचेगा 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अपॉन कॉस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों स्क्वायर में है ना, तो चाहे तो इसको ये लिख लो 4 अंडर रूट साइन थीटा टैन थीटा इंटू टैन थीटा, तो एक पेयर ये बाहर, एक पेयर ये बाहर, तो क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल्स टू, बस LHS RHS देखो यही LHS आ रहा था, वही RHS आ रहा है, तो बस यहाँ दोनों पार्ट सॉल्व किए, तो लिखेंगे क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहता है, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू m, और प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ध्यान देना ऊपर भी m है नीचे भी m है, और केवल m की ही वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले LHS को नोट करते हुए वैल्यू पुट करते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा और -1, लास्ट में लिखा था -1 अपॉन, ठीक, यहाँ पे आ जाओ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा प्लस का 1। अब देखो बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक माइनस कॉट सेक माइनस टैन होता है ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखो सेक और 1 को भी ले सकते हैं और टैन और 1 को भी लिख सकते हैं, देखो सेक और 1 को भी लिख सकते हैं और टैन और 1 को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो लिखेंगे जो यहाँ पॉसिबल बन रहा होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग टैन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये टैन उधर चला जाएगा, तो ये टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इधर चला गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, एक ये वैल्यू आ जाएगी, और सेक स्क्वायर थीटा की, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, टैन उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, देख लो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी और टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो देखो पॉसिबल क्या बन रहा है, सेक और -1 बन रहा है और 1 और टैन बन रहा है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे सेक और -1 है ना, तो सेक और -1 को साथ में लिख लो पहले, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 रीअरेंज कर लिया ना, और प्लस आगे जो लिखते हैं वो लिख दो, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा अपॉन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो अब सेक और +1 बन रहा है, नहीं सेक और +1 नहीं, टैन और +1 बन रहा है, तो टैन और +1 को साथ में लिखा पहले, तो टैन स्क्वायर थीटा +1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा। अब देखो बेटा ये कितना बन रहा है और ये कितना बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से देख लो, सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा +1 कितना होएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा
प्लस आगे वाला सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अब देखो ये प्लस ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो जो कॉमन आ रहा है ऊपर से ले लो, तो ऊपर से 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में नीचे 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, 2 सेक थीटा देख लो, 2 सेक थीटा यहाँ पे 2 सेक थीटा है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, और 2 से 2 कट गया, है ना। अब बचेगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा, है ना। और RHS में देखो यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके RHS में साइन थीटा लिखा है, यानी साइन कॉस के टर्म्स में तोड़ दो, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर सेक को 1 बाय कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, इससे ये चला गया बराबर साइन थीटा इज इक्वल्स टू RHS, है कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू n, तो प्रूफ करना है n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m। ठीक, n और m की देखो यहाँ वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो n की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, कहाँ गए ये n की वैल्यू यहाँ पुट करो, LHS सबसे पहले नोट कर लो और पुट करते वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में, फिर अंदर m स्क्वायर है ना, तो m मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1। अब देखो बेटा ये क्या बन रही है, आइडेंटिटी हमारी बन रही है, ये कितना होएगा 1, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, तो देखो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस, देखो साइन कॉस है तो इसको भी साइन कॉस के टर्म में तोड़ेंगे, तो 1 बाय कॉस थीटा अपॉन 1 बाय साइन थीटा। कब किया ये इसको तोड़ा, जब हमने देखा राइट हैंड इधर इसी बगल में साइन और कॉस में टूटा हुआ था, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको ये लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम लिया तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई, यानी कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा क्रॉस थीटा मल्टीप्लाई में था, कट के कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2, इधर देखते हैं क्या बचा 2, और फिर ब्रैकेट में साइन थीटा, देखो 2 मल्टीप्लाई में था तो 2, फिर एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बेटा ध्यान से देखा हम लोग ने कि जो हम लोग को गिवन था उसमें देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, m थी, है ना। तो जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा वहाँ पे हम लोग m पुट कर सकते हैं, लिख दो चाहे तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में गिवन, ये गिवन था हम लोग को, तो बस इसकी वैल्यू m पुट कर दी इज इक्वल्स टू RHS।
देख लो, एक प्रूफ करना था हम लोग को, इज इक्वल्स टू 2m। ठीक है बेटा, अब देखो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 गिवन है ना, इस मतलब गिवन। और क्या प्रूफ करना है हम लोग को, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2। ठीक, अब पहले से बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अपने में एक ही होएगा, ठीक है, इसमें कुछ हिंट ध्यान रखना है ना, जो कि बीच में लगेगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, पूरा पूरा नोट करो। लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2। ठीक, LHS बार बार नोट कर रहे हैं, जो गिवन है उसको नोट कर रहे हैं, LHS नहीं नोट होएगा ये, है ना, यहाँ लिख दो गिवन वाला पार्ट, है ना। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब से पहले इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक, बराबर 2। ठीक है, एक सेकंड रुकना, इज इक्वल्स टू रूट 2 ही था, हाँ, रूट 2 cos थीटा है, रूट 2 cos थीटा गिवन वाले में, तो यहाँ पे भी लिख लो रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बन रही, आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगानी है, यही चीज़ ध्यान रखना, जिसने आइडेंटिटी लगा दी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होएगा। ठीक है, अपने में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो जितना ये प्लस में उतना ही ये माइनस में है। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, तो यही इसकी याद करने की टेक्निक है कि जो प्लस वाला और माइनस वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है उसके आगे रूट लगा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज नहीं करते हैं। आइडेंटिटी का यूज मतलब हम लोग को साफ साफ दिखता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा मतलब 1, ठीक, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो बेटा क्या यूज करेंगे फिर, तो बेटा कुछ नहीं, बस सारे cos एक तरफ ले जाओ, तो ये वाला cos है इसको इधर ले जाओ, ये वाला cos है इसको भी इधर ले जाओ, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा केवल, बाकी सब कुछ उधर चला गया ना। तो फिर 2 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा था माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर ये प्लस का तो ये माइनस का, माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, देख लो प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखो ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई हमारे लिए, ऑन एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड ऐड करते ही देखो हम लोग को क्या बन जाएगा, इधर देखते हैं। देखो पहले लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखा साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, तो एक और साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया है इज इक्वल्स टू, फिर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा, तो जितना इधर ऐड किया उतना यहां पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक, अब यहां पे देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू बी लिखा हुआ है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इस उल्टा इसका भी फॉर्मूला ये नहीं होएगा, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लो इसको, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग को जो प्रूफ करना है, अब देखो इसी की तो वैल्यू प्रूफ करनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो एक काम करो, और यहाँ पे
यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पहले बताया था ना, इसे लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इससे माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन किया तो हो जाएगा a माइनस का a प्लस का b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बात हुई, a माइनस बी में माइनस कॉमन किया तो ये माइनस का a, ये प्लस का b, ठीक, और माइनस कॉमन किया तो होल स्क्वायर किया, उसके बाद किया। अब देखो स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि सिंबल अंदर पलट दिए। तो देखो ध्यान से, अच्छा कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और b माइनस ए का होल स्क्वायर, ओवरऑल b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो बेटा, इतनी बड़ी टेक्निक लगाओ, या तो सिंपल सी बात, क्या, दो चीजें देख लो, माइनस कॉमन करने के दो रूल होते हैं और वो जिंदगी भर तक काम आएगी, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ चाहे कुछ लगाओ। क्या लिखा, अगर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगर इससे माइनस कॉमन करना है तो बस एक माइनस बाहर लिख लो और अंदर के साइन पलट दो, प्लस का a है तो माइनस का a, माइनस का b है तो प्लस का b, ठीक। एक तो ये हो गया नॉर्मल सा, ठीक, ये हो गई नॉर्मल कंडीशन, और ये है मिनटॉस कंडीशन, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर लगता है और माइनस कॉमन करते हैं तो बाहर माइनस जो होता है ना, वो नहीं लिखते हैं। जैसे ही देखो ध्यान से, अगर इन दोनों के बीच में माइनस है और स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर इससे माइनस कॉमन लिया, जैसे a माइनस बी में कॉमन लिया तो बाहर माइनस लिखना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं, बस यहाँ साइन पलट दो अंदर और होल स्क्वायर लगा दो, बाहर कोई भी साइन नहीं, हमेशा प्लस आएगा। तो अगर नॉर्मल लिखा होगा तो माइनस का साइन, ठीक, माइनस का साइन बाहर लिखो और अंदर के साइन पलट दो। अगर स्क्वायर लगा है तो बाहर कोई भी साइन ना लगाओ, यानी प्लस का ही रहने दो और अंदर बस साइन पलट दो। तो यहाँ पे वही उसूल लग रहा है, देखो ध्यान से, जब स्क्वायर लगा है तब हम लोग यहाँ आरएचएस में माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो बस बाहर कुछ नहीं, प्लस का ही साइन रहने दो, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों लिख दिया, क्यों, देख लो ध्यान से, प्लस का था साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा था प्लस का हो गया कि नहीं, बस रीअरेंज कर दिया। अब देखो 2 साइन, क्या प्रूफ करना था, ठीक है, कॉस थीटा ये, तो बस इसको कुछ नहीं, अब जो आगे बस इसको लिखा रहने दो, इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर है भैया, प्लस साइन हटाया इस स्टेप में। अब बस कुछ नहीं, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि इधर का देखो ये है, इधर का स्क्वायर इधर आके रूट में बदल गया, तो हम लोग ने इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख लिया, अब देखो ये पेयर तो बाहर आ गया है ना, और 2 अंदर फंस गया तो रूट 2, तो बस ये प्रूफ करना था स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट था हम लोग ने पूरा स्टेटमेंट प्रूफ किया। तो फिर से देख लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा, हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो बस जो गिवन था उसको यहाँ पे नोट कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ने क्या यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लिया, क्या कि यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, है ना, अगर आइडेंटिटी लगाए तो यह क्वेश्चन प्रूफ नहीं होएगा, है ना। इसकी आइडेंटिटी के मतलब इसको जानने का तरीका क्या है, जितना प्लस में उतना ही माइनस में आगे रूट 2 लगाए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए अब करेंगे कि अच्छा आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं, कॉस वाले एक तरफ ले जाएंगे, साइन वाला एक तरफ रखेंगे, तो देखो साइन वाले एक तरफ है ना, इसके अंदर कॉस आ रहा था तो ये इधर ले गए, इसके अंदर कॉस था उधर ले गए, ठीक, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर से इधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी इधर से इधर गया तो माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हम लोग को बस अब कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो अब उधर तो अंडर रूट ले नहीं जा सकते थे, तो क्या बचेगा बेटा, दोनों तरफ हम लोग ने क्या किया, दोनों तरफ हम लोग ने साइन स्क्वायर ऐड कर लिया, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला जो था, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे तो तुम लोग सीधे सीधे लिख देना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं याद रखनी पड़ेगी तुम लोग को, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ये लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दो चीज़ों का होल स्क्वायर होता है, क्या,
a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है और ये b माइनस ए का भी होल स्क्वायर होता है। रीजन बेटा आपके सामने ही लिखा है कि यहाँ से जैसे आप माइनस कॉमन करोगे तो साइन तो पलट जाएंगे, तो देखो b माइनस ए हो गया, लेकिन बाहर सिंबल नहीं लगता है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा बस कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया, उसके बाद क्या नाम है इसको वापस मतलब समेट के a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट बन गया, अंडर रूट बनने के बाद यहाँ से पेयर बाहर निकाला, जो प्रूफ करना था स्टेटमेंट वो प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, क्या गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्रूफ करिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो बेटा जो गिवन है हम लोग उसको नोट करते हैं सबसे पहले पूरा स्टेटमेंट, ठीक, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गिवन कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इसको इधर ले जाओ, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा क्यों ले गए, रीजन क्योंकि जो प्रूफ करना है बेटा उस पर ध्यान दो, तो वो पूरा कॉस के टर्म्स में, और हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा उधर क्या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से होता है। अब देखो यार यहाँ पे भी साइन है, इसको भी चाहेंगे कॉस में चेंज करना, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो बेटा फिर से वही, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की होती है तो यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं, इस वाले को उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को जरा सही से लिख लो अगली लाइन में, क्या कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, प्रूफ। देखो ये प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 8, ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। रीजन दिख रहा होगा क्यों, क्योंकि हम लोग को इधर प्लस माइनस प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला क्या, वी नो डैट, हम लोग को ये नहीं जानते तो जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होएगा। अब इसका फॉर्मूला खोलिए, है ना, हम लोग को यही जानना पड़ेगा क्या कि भाई देखो जो प्लस में लिखा है वही माइनस में लिखा है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया हम लोग ने, क्या किया दोनों का स्क्वायर करके, देखो इसका स्क्वायर तो यही होएगा और इसका स्क्वायर तो ये होएगा, नहीं इसका स्क्वायर करके ऐड करने पर देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये कॉस है, तो देखो कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, नहीं कट गया। अब देखो क्या बचा, तो बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा 2, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया हम लोग ने, फिर से बता रहे हैं, इसका और इसका होल स्क्वायर करके ऐड किया, तो आंसर क्या है, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक, जो कट गया काट दिया, जिसको ऐड करना था ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, देखो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस ब्रैकेट में
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 1, अब ये 1 उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं, अगले स्टेप में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1, रूट लगता है तो प्लस माइनस लग जाता है, अभी हमने बताया था है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस 1 आता है, जब हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज आनी होती हैं एक्स की, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे वही काम करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की दो वैल्यू आएंगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों? क्योंकि बाहर प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस 1, बस पूरा स्टेटमेंट प्रूव हो गया। देख लो हम लोग ने क्या किया है, गिवन में जो गिवन था और जो प्रूफ करना था उन्हीं से हम दोनों ने हिंट ली है, क्या? उसी को स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड वालों को और ऐड कर दिया, तो स्क्वायर किया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कुछ नहीं इज इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला खोल दिया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, है ना। तो बस कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और बस उसके बाद आगे सॉल्व कर लिया। अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 9, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। देखने में तो ये क्यूब बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे पहले और दूसरा पार्ट भी गिवन है, क्या? ये दो चीजें गिवन है, एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी और ये प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले बेटा जो हम लोग को ऊपर गिवन है उसको नोट करते हैं, गिवन वाले पार्ट को नोट करते हैं और लिखा है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। आप कहोगे सर ये बड़ा टफ है, तो टफ नहीं बेटा, इस यहाँ पे एक हिंट याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या? एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्यों? देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं, फिर प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। कुछ नहीं किया, बस इसको एक एक कॉस तोड़ लिया और वाई के साथ लिख लिया। अब देखो बेटा जो गिवन था वाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स साइन थीटा, ठीक। तो पुट कर ली, चाहे तो इसकी वैल्यू पुट कर लेना, चाहे इसकी रख लेना, हम इसकी कर लेते हैं। तो एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, प्लस वाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स साइन थीटा, हो जाएगा एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। फिर एक्स साइन थीटा कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो कॉमन कर लिया एक्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और ये क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, तो x इंटू 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी कॉस थीटा, ठीक। अब देखो बेटा ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, तो इससे हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे? देखो लिखा हुआ है हम लोग को, गिवन था, क्या गिवन था, x इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू निकाल, क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें x और y की वैल्यू तो चाहिए, तो बस पहले वाले से क्या कि हम लोग ने x साइन थीटा अलग कर लिया, cos साइन स्क्वायर थीटा रहने दिया, y cos थीटा अलग कर लिया, cos थीटा रहने दिया, और बस कुछ नहीं, y cos थीटा की यहाँ से वैल्यू x साइन थीटा रख दी, ठीक। उसके बाद x साइन थीटा कॉमन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया और ये साइन से साइन कट गया, तो x और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 यानी x इंटू 1 x, और यहाँ पे cos थीटा बचा तो cos थीटा, x इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब इधर देख लो x साइन थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा, ठीक, और x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है cos थीटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर y इंटू cos थीटा। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा,
ठीक, एक्स और वाई की जैसी वैल्यू आ गई तो जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस पार्ट नोट कर लिया। जो एलएचएस मतलब जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस पार्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ वाई की वैल्यू साइन थीटा, ये देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई क्या आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू हो गई 1 बराबर RHS। ठीक, अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू r sin अल्फा cos बीटा, y इज इक्वल टू r sin अल्फा sin बीटा, z इज इक्वल टू r cos अल्फा। तो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा 3 वैल्यू गिवन है हम लोग को, ठीक, और हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस नोट कर लिया। ठीक, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब तीनों की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी है आर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस z की वैल्यू कितनी है r cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख कुछ नहीं बेटा, सब मल्टीप्लाई में प्लस में तो है नहीं, तो होल स्क्वायर खुलेगा नहीं, तो सीधे से सबको स्क्वायर दे दो। r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो बेटा पहले दो में कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये हमारी बन रही है आइडेंटिटी, एक ही एंगल है बीटा बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 1 पुट करिए, चलो इधर से देखते हैं, अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, देख लो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन करो ना करो कोई मतलब नहीं, फिर भी करे दे रहे हैं, प्लस अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई जरा कर लो सोल्व, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कर लो, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब बस फिर से ये आइडेंटिटी बन गई, इस बार भी देखो जो एंगल है वो सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 होएगा, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक, देखो ये प्रूफ करना था इज इक्वल्स टू आर एच एस। अब ध्यान सुनना बेटा एक चीज क्या कि भाई आइडेंटिटी का एक देख लो भाई, अगर मान लो भूल चुके हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमेशा याद रखते हो इस थीटा की जगह जो भी लिखाओ सेम लिखाओ, चाहे कुछ भी लिखाओ। हम लोग ने कहा साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस स्क्वायर साइन फाई, मतलब यहाँ साइन नहीं फाई है, इज इक्वल्स टू V1, क्या जो भी लिखा है यहाँ पे। ठीक, हमने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 और यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60, अगर एंगल जो लिखा है यहाँ वही लिखा है यहाँ तो सेम होएगा। हमने लिखा साइन स्क्वायर जेड एंगल प्लस कॉस स्क्वायर जेड एंगल, वो भी 1 होएगा, क्यों क्योंकि दोनों के जो थीटा यानी कि एंगल है वो सेम है। तो यहाँ पे भी लिखा था देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सेम थे, आइडेंटिटी बन गई 1, तो यहाँ पुट किया। और यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 होएगा। ठीक है बेटा, अब आपको एक्सरसाइज 13B, एक्सरसाइज 13B में पेज नंबर 628 में इसमें हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका फिर हो जाएगा आपका 6
6 हो जाएगा आपसे, फिर हो जाएगा आपसे 11th 12th, 11th हो जाएगा सॉल्व, 12th हो जाएगा, फिर हो जाएगा 14th 15th। इतने क्वेश्चंस करके रखने हैं आपको, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।